हेलो एवरीवन। मैं ज्योति शर्मा आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो ये हमारी कल वाली क्लास का पार्ट 2 है, क्योंकि कल हमारा ये चैप्टर अधूरा रह गया था और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रह गए थे। ठीक है, हमारे इसमें कुछ कंटेंट भी बाकी थे। तो चलिए देखते हैं हम अपने उन कंटेंट को जो बाकी रह गए थे हमारे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा चैप्टर कौन सा था? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। एक बार मैं फिर से सब कुछ आपको धीरे धीरे बताती हुई चलती हूँ ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए। ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है, क्या है? कार्बन हर जगह है, एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सब में है। वुड में, लकड़ी में, कोल में, चारकोल में, कोक, पेट्रोल, नेचर गैस, बायोगैस, मार्स गैस मतलब मीथेन गैस, डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हर जगह कार्बन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा कि इसकी बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बंध। कैसे बनता है सहसंयोजन बंध? जब हम शेयरिंग करते हैं किसी के साथ, शेयरिंग कल बताया था ना मैंने, जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के साथ शेयरिंग करता है तो वो हमारा क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होता है? 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। जो मैंने कल आपको बताया था, हाइड्रोजन अपने एक ही एटम दे देता है दोनों तरफ से, ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है, दोनों के बीच एक शेयरिंग बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है क्योंकि इसके पास 2 की कमी होती है, इसके पास भी 2 की कमी होती है, तो दोनों अपना कमी को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 3 की कमी होती है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने कल कराए थे। और ये स्ट्रक्चर डॉट, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था, मतलब कुछ स्ट्रक्चर तो हम ऐसे नॉर्मली बना रखे थे, लेकिन पेपर में जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपसे, डॉट के माध्यम से पूछा जाता है, स्ट्रक्चर डॉट के माध्यम से कैसे बनता है। ठीक है, तो ये भी कल मैं आपको बता चुकी थी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें मैंने 3 तरह के बताए थे आपको कि किस तरीके से कार्बन कंपाउंड की चेन्स हैं। तो पहले तो लॉन्ग चेन थी, एक जो सर लंबी लंबी, एक ने शुरू कर दिया, वो बनती चलेगी बनती चलेगी। दूसरे ने क्या किया कि उसमें ब्रांच खोल ली। तीसरे ने क्या किया, जहाँ से गया वहीं आके ख़त्म हो गया, जहाँ से गया वहीं आगे ख़त्म हो गया, तो वो क्या बन गई? हमारी क्लोज रिंग बन गई। ये भी बताया था। और ये आपको रूट वर्ड भी बताए थे और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताया था मैंने, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट बताए थे ना। नेक्स्ट बताए थे मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 तरह के होते हैं, एक संतृप्त है, एक असंतृप्त है। संतृप्त कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है और जिनको एन एन के साथ ख़त्म करते हैं, है ना। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वाले में को हम किससे ख़त्म करते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन, जैसे एल्केन। ये जो एल्केन है वो किसका? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। और एल्कीन्स और एल्काइंस ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया था हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मैंने क्या बताया था आपको? इसमें क्या होता है, जिसको फॉर्मूला होता है, जैसे CH4, ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो हमको इसको स्ट्रक्चर के रूप में बनाएंगे वो अलग हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे CH4 है तो मैंने CH4 एक किस तरीके से बना दिया, चारों तरफ उसकी बैलेंस ही कर दी। और एक CH4 अलग तरीके से बना दो, जैसे C और H इधर ले लिया, एक H इधर ले लिया, इधर 2 ले लो, इधर एक H ले लिया, इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस कारण कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है बस। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिया था, इसने ब्यूटेन लिया था तो इसने नॉर्मल ब्यूटेन बना दिया, लेकिन जब कार्बन के साथ कार्बन जोड़ दिया तो वो हमारे क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल ब्यूटेन, जब उसने कार्बन के साथ कार्बन को जोड़ दिया तो आइसोब्यूटेन। लेकिन जब उसने कार्बन के साथ कार्बन जोड़ा था तो आइसोब्यूटेन हो गया, आइसोपेंटेन जो भी बने आपका। लेकिन जब उसने एक कार्बन के साथ 2, 3, 4 ज़्यादा कार्बनों को जोड़ दिया तो वो नियोपेंटेन हो गया। ये फर्क था इन तीनों में, है ना, कल बताया था। नेक्स्ट मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप भी बताए थे, क्रियात्मक समूह। पहला था हेलाइड ग्रुप।
हैलाइड ग्रुप में क्या होता है, उसको हम हेलो ग्रुप भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपका क्लोरो ब्रोमो होता है उनके साथ एन लगा देते हैं, जैसे कि क्लोरो, ये क्लोरो तो है ही, और ये क्या है, मिथेन, ये ब्रोमो, ये इथेन। इस तरीके से एल्कोहल, एल्कोहल में मैंने बताया था OL लगा देते हैं पीछे और उसको OH से डिनोट करते हैं, जैसे CH3OH। OH है तो समझ जाओ क्या है, ये एल्कोहल है। और ये क्या, मैथ, तो मेथेनॉल। ये क्या है, एथ, तो एथेनॉल। ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में उसका CHO होता है, कल बताया था आपको मैंने। अब जैसे हाइड्रोजन को इसने CHO के साथ जोड़ दिया, तो इसमें C तो एक ही है, तो मतलब मैथ है, लेकिन इसमें क्या आ गया, CHO, तो क्या बन गया ये, इसका स्टार्टिंग का वर्ड लेते हैं एल, ये रहा मेथेनल। ठीक है, जैसे इसमें ले लिया इसने एथेनल। नेक्स्ट देखो, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड कल बताया था ओइक एसिड, ओइक आ जाता है इसमें, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, COOH। जैसे इसने ले लिया H के साथ, हाइड्रोजन के साथ COOH ले लिया, तो वैसे तो मैथ बन गया, लेकिन ये क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। ऐसे ये एथ है तो एथेनोइक एसिड। ठीक है। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में आता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब ये O पे खत्म हो रहा है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, ONE1, ये इसकी ट्रिक है, ONE1। जैसे किसने लिया है, CH3 इधर ले लिया, CH3 इधर ले लिया, और C डबल बॉन्ड ये रहा आपका CO, तो क्या बन गया, एथ मैथ प्रोप, प्रोपेओन। ठीक है। इसी ब्यूटेओन। ठीक है। ये कल वैसे मैं बता चुकी आपको सबको। एक ये होमोलोगियस सीरीज, होमोलोगियस सीरीज में मैंने आपको कल बताया था, इसमें क्या होता है, वही जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स में आए थे ना, एल्केन एल्कीन एल्काइंस, इसमें इसका मतलब बताया है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्केन्स है ना। देखो इसमें क्या होता है, एल्केन में, एल्केन, एन का फॉर्मूला क्या है आपका, CnH2n+2, ये सिंगल बॉन्ड वाला, जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है उसमें आपको पता है कि एन है, और एन का फॉर्मूला ये है। ठीक है। नेक्स्ट, इन, इन, इन का फॉर्मूला है CnH2n, है ना, कल मैं अच्छे से समझा चुकी थी। और आइंस, आइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है। जैसे आपको C दिया है, C मान लो मैंने 4 दे दिया, C4 है, तो यहाँ पे H क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 -2, तो C4 और H कितने हो जाएंगे बेटा, 6। अब हमें C तो 4 लेने हैं, तो 1 2 3 4, लेकिन H बस हमें 6 ही लेने हैं। अब 6 देखो कैसे ले लेंगे, 1 2 3 4 5, अब एक यहाँ ले लो बस। तो अब इसने ये सोचा कि C तो, अब ये तो खाली नहीं रह सकते ना, इसे भी तो पूरी वैलेंसी करनी है अपनी, तो हमने 3 बॉन्ड बना दिए हमने यहाँ। ठीक है। और इसे यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया H, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है इसमें, इसीलिए तो ये आयंस कहलाता है, अपने आप बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूले को रख देंगे तब। केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, पहला था कंफ्यूजन, मतलब दहन करना। जब हम उसका ऑक्सीजन को जला देते हैं कार्बन को पॉइंट के साथ, तो क्या बनता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीटर लाइट हमारी बनती हैं। ऑक्सीडेशन मतलब हम एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़ देते हैं हम, क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से, तो वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन, विस्थापन करना, एक से दूसरे का विस्थापन कर देता है। इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है जो कि हाइड्रोजन का विस्थापन करता रहता है, जैसे कि यहाँ पे था CH4Cl2, ये Cl है, इसने इसका विस्थापन कर दिया यहाँ से H का, देखो जैसे ये रहा CH3Cl, और H अपने साथ ले गया, है ना। ऐसे इसमें किया है, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें किया है। हमारा मेन टॉपिक आता है जिसपे हम कल चल रहे थे, अब सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। इसमें आपकी वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी में सिर्फ 2 ही दिए हैं। एक क्या दिया है, एक इथेनॉल, और दूसरा आपका दिया है इथेनॉइक। 2 आपके में दिया है, एक इथेनॉल। अब पढ़ के देखो जरा, इथेनॉल, ऑल, ऑल बेटा किस में आता है, आपको पता है कौन सा ग्रुप है ये, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल, जिसमें क्या आता है OH। इतना समझ में आ गया। इथेनॉल, अब एथ का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5, और इथेनॉल ऑल OH, तो फॉर्मूला तो अपने आप बन गया C2H5OH, तो इसे हम क्या कहेंगे, इथाइल एल्कोहल। क्या कहेंगे बेटा हम इसे, केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, इथाइल एल्कोहल। ठीक है।
पेपर में इसका फॉर्मूला ही पूछा जाता है और या फिर इसके यूजेस पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं इसकी। इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड। ये द्रव की अवस्था में कैसा होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ये कैसा होता है बेटा, रंगहीन होता है, ठीक है। और इसकी ये जो है प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल मतलब सुखद गंध, सुखद गंध मतलब अच्छी खुशबू होती है इसकी, सुखद गंध। एंड बर्निंग टेस्ट, और कैसा टेस्ट होता है बेटा इसका, तीखा स्वाद होता है, ठीक है। कैसा स्वाद होता है, तीखा स्वाद, बर्निंग टेस्ट, ठीक है, तीखा स्वाद। नेक्स्ट, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। पानी में क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है, पानी में क्या है, ये विलेय है, विलेय, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ये विलेय है। चलिए फिर देखते हैं, इसकी दो रिएक्शंस भी हैं। ये क्या करता है, इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम। अगर इथेनॉल हमें दिया है और हमें सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, ये सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है। इथेनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ। जैसे इथेनॉल हमारा क्या है, C2H5OH, हमने सोडियम ले लिया, सोडियम के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, ठीक है। अगर हम इथेनॉल को गर्म पानी, गर्म कंसनट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो वो क्या करता है, वो पानी बाहर कर देता है, उसमें से पानी को अलग कर देता है। सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम इथेनॉल की क्रिया कराते हैं तो इसमें से जो जल होता है ना, उसे बाहर कर देता है। जैसे कि देखो ये रहा C2H5OH, इथेनॉल कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराया तो इसने क्या किया, इस जल को बाहर कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया, इथेन, इथीन, ठीक है। क्या रहेगा हमारे पास, इथीन। नेक्स्ट देखो इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके यूजेस जरूरी हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछ भी सकता है। पढ़िए पहला यूजेस क्या है, देखिए, इथेनॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ये किस में होता है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो आपको पता है जो एल्कोहल होता है क्या होता है, जैसे कि ड्रिंक करते हैं कुछ लोग, बियर पीते हैं और वोडका वगैरह जो भी होता है, जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनमें ये पाया जाता है, उन्हीं उनमें ये सब में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ये किसके रूप में कार्य करता है, ये एक विलायक के रूप में कार्य करता है। देखो ड्रिंक कैसी होती है, पतली तो होती है पानी की तरह, है ना, लिक्विड में फॉर्म में होती हैं, तो ये सॉल्वेंट है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स लाइक, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स लाइक टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक्स ETC। मतलब कि दवाइयों में भी पाया जाता है, किस किस में पाया जाता है, ये टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में, और जो टॉनिक्स होती हैं जैसी औषधियाँ वगैरह होती हैं, दवाइयाँ वगैरह होती हैं, उन सब में ये थोड़े थोड़े अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ी सी भी मात्रा में मिला देते ना तो उसमें, उस दवाई में नशा हो जाता है, उस दवाई में नशा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम उसे थोड़ा ही मिलाते हैं, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा इथेनॉल, इथेनॉल OL तो हो गया। अब आता है हमारा इथेनोइक ओइक एसिड। ओइक एसिड बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, और कल वाली क्लास में बताया था। ओइक एसिड मतलब कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक। लिखो एथ CH3 ओइक COOH, ठीक है। तो क्या होगा, एसिटिक एसिड है, ये क्या है बेटा, एसिटिक एसिड है। इसका भी केमिकल फार्मूला और ये स्ट्रक्चर फार्मूला ये इसका याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज भी उसी की तरह सेम सी हैं, थोड़ी सी अलग है बस। इथेनोइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड, वही कलरलेस लिक्विड है, रंगहीन द्रव है। विद अ पगमेंट स्मेल, इसकी स्मेल कैसी होती है बेटा, इसकी स्मेल आपकी तीखी होती है। कैसी होती है बेटा, तीखी गंध होती है इसकी, तीखी गंध। एंड सॉर टेस्ट मतलब कि खट्टा स्वाद, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, ठीक है।
नेक्स्ट ये भी सॉल्युबल होता है वाटर में। अगर हम पानी में 5 से 8% इथेनोइक एसिड को मिला दें तो वो सिरका बन जाता है, विनेगर बन जाता है। ठीक है, पानी में 5 से 8% हम इथेनोइक एसिड को मिला देंगे ना तो वो क्या बन जाता है, सिरका। सिरका सबने देखा होगा, सबके घर में होता है मोस्टली। ठीक है, देखो अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, एस्ट्रिफिकेशन। इसकी प्रॉपर्टीज में एक एस्ट्रिफिकेशन भी आता है जो कि काफी मोस्ट है। एस्ट्रिफिकेशन मतलब एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया मतलब देखो बेटा, ये जो लिख रहा है एस्ट्रीफिकेशन मतलब एस्टर, एस्टर बनाता है इसमें। जब हम इथेनोइक एसिड की हम इथेनॉल से क्रिया करते हैं, इथेनोइक एसिड की हम इथेनॉल जो ऊपर हमने पढ़ा है उसके साथ क्रिया करते हैं ना, उसको रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, एस्टर। जैसे कि हमने ये किया है, ये इथेनॉल है, ये इथेनोइक है। ठीक है, इथेनोइक की इथेनॉल के साथ हमने क्रिया कर दी, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो वो क्या करेगा, पानी को तो बाहर कर देता है, पानी अलग हो जाता है उसमें से और वो बनता है एस्टर इथाइल एथोनेट। ठीक है, इसमें बस यही है, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं तो वो एस्टर बनता है, इतना याद रखो। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं तो वो क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, उसे हम कहते हैं एस्टरीकरण। एक दूसरा हमारा आता है स्पोनिफिकेशन। क्या आता है हमारा दूसरा, स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, स्पोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, साबुनीकरण। क्या होता है, साबुनीकरण। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्पोनिफिकेशन को साबुनीकरण। ठीक है, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो हमारा क्या होता है, एक क्षार होता है, एक बेस है ना। जब हम इसको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का के साथ क्रिया कराते हैं ना तो क्या बनाता है, उसका सोडियम लवण बना देता है। जैसे इसको हम उसको उल्टा कर दें, इसको ये जो हमने बनाया था ना, अगर इसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर देंगे ना तो ये उल्टा यही बन जाता है, उसका लवण बन जाता है उसी चीज़ का जिसका हम बनाते हैं। जैसे कि देखो इथाइल एथोनेट है, ये इथाइल एथोनेट था, यहाँ पे हमने उसकी क्रिया करा दी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बन गया, ये सोडियम एसीटेट, CH3COO है ना, और इसमें हमारा क्या बच गया, C2H5OH। दोनों चीज बन गई, सोडियम एसीटेट भी बन गया और इथेनॉल एल्कोहल भी बन गया, है ना। चलिए एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आगे आपका। देखो ये हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ से H रिलीज कर देगा ये और Na ले लेगा और ये यहाँ से OH रिलीज कर देगा। ठीक है भाई, ये एसिड है तो ये H को रिलीज करेगा और ये बेस है तो OH को रिलीज करेगा। अभी पिछली बार में पिछले चैप्टर में पढ़ाया था ना, ये एसिड है इथेनोइक एसिड तो H को रिलीज करेगा और ये OH को रिलीज कर देगा तो ये H2O बन जाएगा इधर, और बचा कुछ आपका देखो ये आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये सोप एंड डिटर्जेंट। अब बताओ सोप माने होता क्या है, सोप माने आप सबको पता होगा साबुन होता है। सोप माने क्या होता है, साबुन, सबको पता है। और डिटर्जेंट माने क्या होता है, सब बोलेंगे सरफ, जो घर में सरफ होता है। सही बात है, सरफ होता है, साबुन है, सरफ है घर में, लेकिन हम उसे केमिस्ट्री में इसकी हिंदी क्या है, अपमार्जक। क्या है बेटा, अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक। ठीक है, देखिए साबुन अपमार्जक। सोप क्या है, सोप किस तरीके से बनता है, इसमें किस तरीके से दिखाया गया है। सोडियम क्या है आपका, सोप क्या है आपका, ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एक एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। क्या होता है इस चेन में, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की चेन होती है जिसे हम सोप कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम स्ट्रेट C7H35COONA। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है या फिर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, सोप में और इसमें डिफरेंस पूछा जाएगा। डिटर्जेंट में
या फिर इसका स्ट्रक्चर वगैरह पूछ लिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो ये आप इस दो तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख रहे हो, ये इस तरीके से ये एक लॉन्ग चेन होती है। ये क्या होती है बेटा, ये एक लॉन्ग चेन होती है इसकी, ठीक है। जो लॉन्ग चेन होती है ना, ये होती है वाटर रिपीलिंग। वाटर रिपीलिंग मतलब जल रागी सिरा, ये होती है जल विरागी सिरा। जल विरागी मतलब जल से दूर, ठीक है। एक है जल रागी, एक है जल विरागी, ठीक है। ये जो होती है ना, ये हमारी जल विरागी सिरा होती है, जल विरागी। और ये होती है वाटर अट्रैक्टिंग, इसे हम बोलते हैं जल रागी, मतलब ये जल से अट्रैक्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो तरह के साबुन को जो हम पानी में घोलते हैं तो दो तरह के पार्ट बनते हैं, एक ये है एक ये है। इस पार्ट को हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं, इस पार्ट को हम आइकॉनिक पार्ट बोलते हैं। ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ना, ये एक लंबी चेन होती है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, ठीक है। और एक ये छोटा सा एक ये पार्ट होता है, जो कि ये छोटा होता है, शॉर्ट पार्ट है ये। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइकॉनिक पार्ट। ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, ये क्या होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक होता है ना, ये सॉल्युबल होता है ऑयल में और ग्रीस में। ऑयल ग्रीस सब कुछ जो गंदगी होती है ना, सब में सॉल्युबल है, सब में घुल जाता है ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट हमारा नहीं घुलता है। देखिए कैसे, क्लीजनिंग एक्शन ऑफ अ सोप, साफ कैसे किया जाता है, क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप। जब व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर, जब आप पानी में साबुन को डिजोल्व करते हो, मानो जैसे ये बाल्टी ले ली मैंने एक, ठीक है, जैसे मैंने ये एक बाल्टी ले ली, इसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, ये पानी डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें साबुन को घोल देती हूँ। तो आपने देखा होगा जब आप ऐसे ऐसे घुमाते हो उसको, तो उसके झाग से होते हैं वो तो इस तरफ हो जाते हैं, है ना, और पानी इधर अलग अलग साफ हो जाता है। तो ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला, ये अपने आप को खुद से ही, जब आप इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, तो ये खुद ही अरेंज कर लेता है खुद को। ये वाले पार्ट तो ऐसे ऐसे इधर हो जाएंगे और ये वाला पार्ट ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे, ये खुद अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, ठीक है। तो जो गंदगी होती है ना, वो तो आपके यहाँ जमा हो जाती है यहाँ, और जो साफ वाला पार्ट होता है वो यहाँ रह जाता है। आइकॉनिक पार्ट बाहर की तरफ हो जाता है और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट भीतर की तरफ हो जाता है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर, जब आप वाटर को डिजोल्व करते हैं, इट फॉर्म स्पेरिकल स्ट्रक्चर, वो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के दिखाया था। तो हम इसे क्या कहते हैं, मिसेल, क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को हम, मिसेल, ठीक है। इन ईच मिसेल द सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज रेडली, अभी मैंने बताया था वो अपने आप को खुद ही रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे, HC पार्ट जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो सेंटर की तरफ होता है, मैंने बताया तो ये वाला पार्ट अंदर की तरफ होता है, और आइकॉनिक पार्ट टुवर्ड आउटसाइड, ये वाला पार्ट बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और जो HC पार्ट होता है ये अंदर वाला, वो डिजोल्व कर लेता है अपने आप में, कैसे, गंदगी जो होती है उसकी, डर्ट ऑयल ग्रीस, एंड फॉर्म एट एन इमल्सियन ऑफ सेंटर ऑफ द मिसेल, और क्या बनाता है, एक मिसेल बना लेता है, ठीक है। इस तरीके से गंदगी साफ होती है। इसने यही बताया, जैसे साबुन है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना घर पे, ठीक है। उसको आप पानी को ऐसे 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 घुमाते रहते हो ना साबुन घोल के, तो यहाँ पे झाग झाग से हो जाते हैं बीच में, है ना। तो ये झाग वाला पार्ट जो है वो गंदगी इकट्ठी कर लेता है अपनी तरफ। ये वाला पार्ट जो हमारा, ये हाइड्रोकार्बन है, और ये वाला पार्ट हमारा आइकॉनिक पार्ट है, ठीक है बेटा। और जिन बच्चों को हमारा चैनल अच्छा लगे बेटा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ हमारा चैनल सबको पसंद आ रहा है, सब उसे लाइक कर रहे हैं। और कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे इसमें चित्र में भी दिखाया गया है, सोप मिशेल, हमने इसमें क्या किया है, साबुन को घोल दिया है। देखो ये डर्ट पार्ट है, इसकी डर्ट पार्ट है, ऑयल ग्रीस जो भी होता है, इसको ऐसे घुमाते हैं ना, पानी को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, तभी आ जाते हैं पार्टिकल्स, यहाँ पे आ जाते हैं सारे झाग झाग से बनके, मतलब वो गंदगी होती है वो, है ना। चलिए दूसरा आता है हमारा डिटर्जेंट। अभी डिटर्जेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमारा साबुन से काम नहीं चलता,
जब हमारा साबुन से काम नहीं चलता तब हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि साबुन जो होता है वो बहुत कम गंदगी को साफ कर पाता है। साबुन जो है कम गंदगी को साफ कर पाता है, लेकिन सरफ सरफ जो है सारी गंदगी को साफ कर देता है। कैसे? क्योंकि साबुन को आप, जैसे पानी है, साबुन को आप पानी में घोलोगे ना तो साबुन पूरा घुल जाएगा उसमें उसमें उसके पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे आपको। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है, जब आप उसे घोलते हैं ना तो उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से दाने होते हैं इस प्रकार के। उसमें ऐसे 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 छोटे छोटे से दाने होते हैं उसमें, जो कि घुलते नहीं है। जो कि जो वाटर, हार्ड वाटर होता है ना, जो हमारा वाटर की गंदगी होती है सारी, वो उसे सबको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, सब साफ कर देता है। इसीलिए जब हम जो चीज़ साबुन नहीं कर पाता वो चीज़ क्या कर देता है, डिटर्जेंट कर देता है। देखिए जैसे पढ़िए, डिटर्जेंट आर लॉन्ग चेन। डिटर्जेंट क्या है? एक लंबी चेन है, किसकी? सोडियम सॉल्ट की, ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की एक लंबी सी चेन है। नेक्स्ट, सोप डू नॉट वॉश वेल। जो सोप साफ नहीं कर पाता है अच्छे से हार्ड वाटर में, बिकॉज, क्योंकि इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं सोप्स के, तो आपने देखो झाग झाग से बन जाते हैं, वो कहाँ घुलते हैं पूरी तरीके से? कहाँ घुल पाते हैं, है ना? नहीं घुल पाते हैं ना, क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं। ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट वॉश वेल हार्ड वाटर, तुरंत वॉश कर देता है। क्यों? इट डज नॉट फ्रॉम इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, क्योंकि जो उसके प्रेसिपिटेट होते हैं ना, अभी आपको बताया था, जिसके प्रेसिपिटेट हैं, जो इसके ऐसे ऐसे प्रेसिपिटेट वो रहते हैं ना, ऐसे ऐसे दाने दाने टाइप के से रह जाते हैं सरफ के, वो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, बस इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। ये साबुन है, ये आपका मार्जक है सरफ। देखो वही जो पीछे पढ़ाया है सब वही है। सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, क्या है? ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक सिरे पर इसके होता है, इसके एक सिरे पर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके एक सिरे पर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सोडियम सॉल्ट का। ठीक है, इसमें क्या होता है? सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है। दूसरा, सोप क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर। ये सॉफ्ट वाटर में साफ कर देता है, लेकिन हार्ड वाटर में नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गंदगी कोई साफ नहीं कर पाता है, लेकिन डिटर्जेंट कर देता है। ठीक है, बोथ, ये दोनों में कर लेगा, हार्ड और सॉफ्ट दोनों में। ठीक है, सोप डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट। जितना डिटर्जेंट साफ करता है सोप उतना नहीं कर पाता है। डिटर्जेंट बेटर है सोप से, अच्छा है। नेक्स्ट, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट केस पॉल्यूशन। अभी बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जैव निम्नन। जैव निम्नन, जैव निम्नन का मतलब है बेटा, जो हमारे जीवाणु होते हैं, जो हमारे अन्य जीव होते हैं, उनका क्या करते हैं हम? रासायनिक विघटन कर देते हैं पदार्थों द्वारा। पदार्थों का क्या कर देते हैं हम? रासायनिक विघटन। किसके द्वारा? जीवों के द्वारा। जैव निम्नन का मतलब क्या है? जैव, जो जैव जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें निम्न होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इसलिए इनसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता है। लेकिन सम डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसके केस में बहुत पॉल्यूशन होता है। अब ज़्यादा पॉल्यूशन है, ज़्यादा गंदगी है, तभी तो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, और कम है तभी तो सोप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बस इसमें 4-5 याद कर लीजिए, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको बता देती हूँ मैं आपको। देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC? CFC की फुल फॉर्म इसमें अंदर आई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में आया था। CFC, सी मतलब क्लोरो, सी मतलब क्लोरो, और F मतलब फ्लोरो, और C मतलब कार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, डिफाइन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा मैंने आपको बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग। जो बॉन्ड शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखो ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अच्छे से। ये रही कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपकी। कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। ठीक है, मैंने बताया था ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच में जो शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वही आपका कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द 2 नेम्स ऑफ कार्बन
एलोट्रॉप्स। कार्बन के दो अपर रूप पूछे हैं इसने। क्या पूछा? कार्बन के दो अपर रूप। सबसे स्टार्टिंग में बताए थे मैंने आपको कार्बन के दो अपर रूप। किसी ने ध्यान दिया है? देखो ये रहे कार्बन के दो अपर रूप आपके, ये रहे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। कुछ भी लिख सकते हैं आप, चाहे डायमंड लिख दो, ग्रेफाइट लिख दो या फुलरीन लिख दो। ठीक है, ये क्या है? ये तीनों कार्बन के अपर रूप हैं, ये कार्बन से ही बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है? डॉट स्ट्रक्चर बताओ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका फॉर्मूला क्या है? CO2। डॉट स्ट्रक्चर बेटा ऊपर थे, मैंने बनवाए भी थे आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ डॉट स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे नीचे की साइड बना देती हूँ इसका डॉट स्ट्रक्चर। देखो CO2, तो C एक है और ऑक्सीजन दो हैं। बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, बताया था मैंने आपको। तो इसने 2 इधर ले लिए और 2 इधर ले लिए। और ऑक्सीजन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 8 है ना। तो देखो पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 6 आती हैं, तो इसे कितने की जरूरत है? 2 की। तो 2 तो इसकी कमी है और 2 इसके पास कमी है ना। तो इससे मिला देगा, इससे मिला देगा, ये इसको इससे मिला देगा, इससे मिला देगा। ठीक है, यही तो बना था कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे बना के आना है? ये हमारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन को आप, ये कार्बन के परमाणु हैं, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं और ये ऑक्सीजन के ले लिए हमने। ठीक है, देखो ये ऐसे बनेगा, इसके पास भी 4 हो गए और इसके पास भी 4 हो गए, है ना। और इसके पास भी हो गए 4 और इसके पास 4 ये रहे, 4 ये रहे और 4 ये रहे। इसके पास पूरे 8 हो गए, है ना बेटा। आगे समझ में कैसे किया है? देखो इसको ज़रूरत थी 2 की तो इसने ले लिए, इसको ज़रूरत थी 2 की तो इसने ले लिए, और कार्बन को ज़रूरत थी 4 की तो इसने 2 इधर से ले लिए और 2 इधर से ले लिए। ठीक है, ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर CO2 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन। अभी किसका बना रहा है? मीथेन का। देखो मीथेन का ऊपर बना हुआ है, मैंने इसमें डाला था मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर देखो ये रहा, है तो कार्बन का भी। देखो ये रहा जो भी मैंने कराया था, कार्बन और ऑक्सीजन का CO2 ये रहा, है ना। देखो आप मीथेन का देख लो, ये रहा मीथेन मतलब CH4, ये CH4 है, कार्बन के चारों तरफ ये रहा। ठीक है, और HH ये रहे। तो H को 1 की ज़रूरत होती है, इसको 1 की ज़रूरत है, इसको 1 की ज़रूरत है, इसको 1 की ज़रूरत है, इसकी 1 की ज़रूरत है, लेकिन इसको 4 की ज़रूरत है। तो चारों से एक एक ले लेगा ये इस तरीके से, और ये अपने अलग अलग ले लेंगी फिर सब, है ना। ऐसी तो बना हुआ है ये। ठीक है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? छठा क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। अभी अभी मैंने सोप और डिटर्जेंट के बारे में आपको सब बताया था, ये रहे इसकी डिफरेंस, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन अभी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, ऊपर एडिशन में करवाई थी ना, एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको डेफिनेशन देखो यहाँ पे करवाई थी एडिशन रिएक्शन में। देखिए ये रही एडिशन रिएक्शन आपकी, ये रही एडिशन रिएक्शन। बताया था ना मैंने आपको, एडिशन किस किस चीज़ का होता है? जहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं, रिएक्ट करते हैं, वहाँ हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। ये रहा द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म क्या बनेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, राइट ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन कंपाउंड का इसने क्या बोला है? एक एक एग्जाम्पल पूछ रहा है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है और एन लगाते हैं, तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं एल्केन, है ना। और दूसरा क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड। मैंने आपको बताया था इन और आइन, जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, एल्कीन या एल्काइन,
ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, एल्केन, और अनसैचुरेटेड का क्या हो गया एग्जाम्पल, एल्कीन या एल्काइन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप कराए थे उसमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी था, है ना। तो आप उन दोनों में से कोई भी देखिए एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखो जैसे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, ये रहे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल पूछा है, लिख दो। जैसे कि हमने एथ में बनाया तो एथेनल और एथेनोइक, इसमें ओइक आ जाएगा एथ के साथ और इसमें अल आ जाएगा, ठीक है। बस यही तो फर्क था। या फिर अगर मैथ में लोगे तो मेथेनल और मेथेनोइक, कुछ भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, बस इतना याद रखा कि कार्बोक्सिलिक का पूछा है तो ओइक एसिड लगा दो पीछे, और एल्डिहाइड का पूछा है तो एल लगा दो, एल्कोहल का पूछा है तो ओ एल लगा दो, बस यही तो है सब में, ठीक है। यही सब तो पूछ रहा है उसमें कि एग्जाम्पल पूछा है, कोई भी लिख दो आप। नेक्स्ट, डिफाइन एल्कीन एंड एल्काइन एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्या पूछा, एल्कीन और एल्काइन की क्या पूछी है, डेफिनेशन पूछी है और उनका एक एक एग्जाम्पल। मैं आपको करवा चुकी हूँ एल्कीन, एल्काइन, एल्केन्स, ठीक है, तीनों करवा चुकी हूँ। देखो ये रहा एल्केन्स, एल्केन्स की डेफिनेशन ये रही, और उसके फॉर्मूले एग्जाम्पल देखो कितने सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा एल्कीन, एल्कीन की डेफिनेशन ये रही, और देखो या एग्जाम्पल्स ये रहे कितने सारे हैं। एल्काइंस पूछे तो देखो एल्काइंस की डेफिनेशन ये रही, और उसकी एग्जाम्पल्स देख लो कितने सारे हैं, है ना। हो गया ना पूरा, चलो बेटा, तो आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए ये, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चंस हो, आगे के भी कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, आप पढ़ने बैठते हैं कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई हो बेटा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ से इसकी PDF और नोट्स सब मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज तक का इतना ही था, और हमारी वीडियो को बेटा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे कि हमारी वीडियो को देख देख के आप मोटिवेशन होते रहें, और जो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उनसे हमें भी अच्छा लगे।